मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधे तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास ना परिया रे। जुग जुग अटल चवर छत्र तखत दे मालिक साहिब सतगुरु धन 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 गुरु गुरगोबिंद साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरमुख प्यारे सत्संगी जनों, सरदार रुपिंदर सिंह जी दे धर्म सुपत्नी बेटी आभा जी आर्या, उन्होंने सर्विस पूरी होने ते उन्होंने रिटायरमेंट ते सतगुरु का शुकराना करने वास्ते आप जी सारे गुरु की हजूरी जुड़ बैठे हो। इस विषय पे आप विचार करिए। इस तो प्रथम फतेह की सांझ करते हुए आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शायद सारे पंजाबी नहीं समझ सकणगे, इसलिए मैं हिंदी विच करा ते ज्यादा ठीक रहेगा। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का फरमान है, उदम करेंदिया जियो तू कमावदिया सुख पुंच, ध्यान दिया तू प्रभ मिल नानक उतरी चिंत। सतगुरु जी कह रहे हैं कि ए इंसान, जीने के लिए आहार चाहिए, भोजन चाहिए। अब वो भोजन आएगा कहां से? तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। तो सतगुरु जी कहने लगे, उद्यम करेंगे जियो तू, मेहनत मशक्कत करके तेरे को जीना है। उद्यम करेंगे जियो तू, फिर उससे क्या होगा? धन अर्जित होगा। उद्यम करेंगे जियो तू कमावदे सुख पुंच, और उससे जो धन अर्जित होगा उससे तू अपने जीवन के अंदर सुख सुविधाएं उपलब्ध कर पाएगा। उद्यम करेंगे जियो तू कमावदे सुख पुंच, ध्यान दया तू प्रभ मिल। उस ईश्वर की, प्रभु परमात्मा की स्मृति में जुड़ना, उसकी आराधना करना। ध्यान दया तू प्रभ मिल, उसको पहचानना कि वो क्या है। असल में वो सारे जीवों में है। हम सारे जीवों से प्यार करेंगे, सारे जीवों का हम आदर सत्कार करेंगे, तो वो परमात्मा खुश होगा। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, साच कहूं सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। उद्यम करेंगे जियो तू कमावदे सुख पुंच, ध्यान दया तू प्रभ मिल नानक उतरी चिंत। तब तेरी सारी चिंताएं, सारे फिक्र खत्म हो जाएंगे। इस भारतवर्ष के अंदर सदियों से यह था कि आप अपनी धन दौलत, काम धंधा सब कुछ त्याग कर
यहां तक कि स्त्री को भी पलंग समेत त्याग कर पुजारी को दान कर दो, आप बनारस चले जाओ, बनारस में करवट आरे के ऊपर अपने आप को चरवा लो, आपको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। गुरु नानक पातशाह जी आए, उन्होंने इस चीज को पहचाना और बकायदा गुरु नानक पातशाह जी बनारस भी गए। तो उन्होंने कहा कि संसार के अंदर 4 प्रकार का रोजी रोटी कमाने का साधन है। पहला कृषि, खेती जिसको बोलते हैं, दूसरा दुकानदारी, तीसरा व्यापार, चौथा नौकरी चाकरी। जिस नौकरी से सत्कारयोग बहन जी रिटायर हुए हैं और दास भी 33.5 साल गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुआ है, तो ये 4 प्रकार की संसार के अंदर धन अर्जित करने का साधन है। तो गुरु नानक साहब जी ने चारों ही प्रकार की कृत, चारों प्रकार की रोजी रोटी, चारों प्रकार का धंधा करके दिखाया। और बकायदा गुरु नानक साहब जी ने ये चारों कृतों का सोरठ राग के अंदर एक शब्द है, उसके अंदर वर्णन किया है। सबसे प्रथम उन्होंने कृषि का वर्णन किया है कि ऐ बंदे, तू कृषि कार्य कर रहा है, खेती कर रहा है, मुबारक है, लेकिन इस कृषि कार्य में से धन अर्जित करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने के साथ साथ इस कृषि काम में से तेरे को उस प्रभु परमात्मा की याद आ जाए, वो कैसे आएगी? कहने लगे, मन हाली कृषाणी करनी, श्रम पानी तन खेत। कैसे होगा? नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेश। कहने लगे, इस मन को प्रैक्टिकल रूप में तो ऐ किसान, तू खेत में हल चला रहा है, लेकिन उस परमात्मा से जुड़ने के लिए इस मन को हाली बना ले, मन को किसान बना लो। मन हाली किसानी करनी, और तेरी जो करनी है वो किसान बन जाए। मन हाली किसानी करनी, श्रम, श्रम कहते मेहनत को, श्रम पानी, इस तन रूपी खेत के अंदर मेहनत का पानी दे। श्रम पानी तन खेत, फिर इसमें बोना क्या है? बीज भी तो बोना पड़ेगा ना। नाम बीज संतोख सुहागा, नाम रूपी बीज बो करके उसके ऊपर संतोख रूपी सुहागा, मुझे नहीं पता कि एक हिंदी में क्या कहते हैं, सुहागा पंजाबी में कहते हैं कि उसके ऊपर वो किसान जो है ना, खेत के ऊपर जो सुहागा फेरता है ताकि वो बोया हुआ बीज जो है ना, चिड़िया रूपी या पंछी जो है वो बीज चुग ना सके। तो जो हमने प्रभु परमात्मा का स्मरण किया है कि चिड़िया, अब वो पंछी क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो पंछी जो है ना, जो संतोष रूपी हम सुहागा ऊपर फेर देंगे तो ये जो पंछी है ये उस बीज को नहीं चुगेंगे। नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेश। फिर कहते हैं कि जो दूसरा काम है वो है दुकानदारी। कहने लगे, हाण हट कर आर जा, दुकान के ऊपर बैठ करके तू अपनी आयु को अपने साथ लगा ले, हाणी बना ले। हाणी मतलब साथ लगा लेना। हाण हट कर आर जा, सत्य नाम कर वत, सच्चे नाम की वस्तु इसमें डाल दे।
अब दुकानदार अपने बर्तनों में जो वस्तुएं डाल के रखता है, आपने देखा होगा कि वो पॉट्स के ऊपर, अपने बर्तनों के ऊपर हर एक वस्तु का नाम लिख के रखता है। ये शक्कर है, चीनी है, ये नमक है, इत्यादि इत्यादि। अब सपोज करो कि उस दुकानदार ने वस्तु ऊपर नाम तो लिखा हुआ है शक्कर, चीनी, और उसके अंदर डाला हुआ है नमक। धोखा है ना। इसी तरह से तुलंबे की धरती पर सज्जन नाम का व्यक्ति, और उसने अपना नाम, अपना लेवल तो लगाया हुआ है सज्जन, लेकिन काम उसके ठगियों वाले, ठगी कर रहा है। कोई धनाढ़ या कोई भी राहगीर आता है, उसको पनाह देता है, खाना खिलाता है, सेवा करता है, रात को उसका मर्डर करके उसको लूट लेता है, तो ये ठगी है ना। तो दुकानदार भी अगर मिलावटें कर रहा है, हेराफेरी कर रहा है, तो वो ठगी है ना। और इसीलिए गुरु रामदास पातशाह जी को कहना पड़ा कि तू सुबह उठ करके पाठ किया, जपजी साहब का, सुखमनी साहब का किया, राम राम किया, अल्लाह अल्लाह किया, 5 वक्त की नमाज भी तूने पढ़ी, और जब गांव से दूध लेके चला डब्बों में डालकर शहर के निवासियों को, किसी के बच्चों को पिलाने के लिए, अब उस दूध के अंदर तुझे पोखर का, खड्डे का, नदी का पानी मिला दिया, गंदा पानी। धोखा है ना। गुरु रामदास पातशाह जी कहने लगे, हर हर करे नित कपट कमावे, हृदय शुद्ध ना होई, अनदिन कर्म करे बो तेरे, सुपने सुख ना होई। वो सब कुछ करने के बाद सुबह का जो किया हुआ है, अगर कर्म तूने गलत कर दिए तो सारा व्यर्थ चला गया। कहने लगे, हान हट कर आर जा, सच नाम कर वक्त, सच्चे नाम की वस्तु उसमें डाल ले बेचने के लिए। सच नाम कर वक्त, सुर्त सोच कर भांड साल, उन बर्तनों को मांजना, साफ भी करना है, किसी हृदय रूपी बर्तन को। सुर्त सोच कर भांड साल, तिस विच तिसनू रख। फिर कहने लगे, तीसरा जो काम है वो है व्यापार। कहने लगे, वणज करो वणजारे, वखर ले समाल, सच नाम कर वक्त, सुर्त सोच कर भांड साल, तिस विच तिसनू रख, वणजारे सो वणज कर। ये जो सच्चे नाम के वणजारे बैठे हैं ना, इनके साथ बैठ करके उस प्रभु परमात्मा की चर्चा किया कर। वणजारे सो वणज कर, ले लाहा मन खट, खर्च बन चंगियाइयां, अच्छे गुणों का खर्चा साथ बांध ले। खर्च बन चंगियाइयां। कहते हैं कि पांडव 14 वर्ष की वनवास में जब जंगल में रह रहे थे, शाम का खाना खा करके वो फ्री हुए, थोड़ी देर बाद में एक दरवेश आ गया। कहने लगा, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं 3-4 दिन से भूखा हूं, मुझे कुछ खिलाओ। अब युधिष्ठिर कहने लगा कि हम तो खाना खाकर फ्री हो गए और हमारे पास अब कुछ तैयार नहीं है, अब तुम सुबह कल आना। पास में भीम बैठा था, उसके पास एक कुछ बजाने का भी कुछ था, तो उसको वो जोर जोर से बजाने लगा भीम और नाचने लग गया। युधिष्ठिर बोला, भ्राताश्री आपको क्या हुआ, आपको किस चीज की खुशी है? तो उसका जो जवाब था ना, वो बाकमाल था। भीम कहने लगा
मेरे भाई युधिष्ठिर ने ना आज काल को बस में कर लिया। तो युधिष्ठिर कहने लगा, भाई मैंने तो काल को बस कहां कर लिया, मुझे क्या पता कब मौत आ जाए मेरी। तो भीम कहने लगा, काल को बस नहीं किया तो और क्या है? तुम एक दरवेश को, एक भूखे को कह रहे हो कल आना, तुम्हें पता है तुम कल होगे? तुम्हें पता कल वो होगा? कुछ पता नहीं। तो इसलिए गुरु रामदास पातशाह कहते हैं, हर जप दिया खिन ढिरगा कीचे मेरी जिंदड़ ये, मत के जापे सा आवे के ना आवे राम। कहने लगे, सच नाम कर वक्त, सच्चे नाम की वस्तु जब डाल करके वणज करो वणजारो, तो इन वणजारों के साथ हम जो वणज व्यापार करेंगे ना, खर्च बन चली आइया मत मन जाने कल। सच्चे नाम का खर्चा साथ बांध करके हम व्यापार करने जब चलेंगे, सच नाम कर वक्त सुर्ख सोच कर भांड साल तिसरू रख। सच्चे नाम की वस्तु इसमें डाल करके फिर व्यापार करना है। सच नाम कर वक्त सुख सोच कर भांड साल तिसरू रख, बन जा रहा सो बंद कर ले लाहा मन हस, खर्च बन चलिया मत मन जाने कल, निरंकार के देश जाए ता सुख लहे महल। तब उस प्रभु परमात्मा के निरंकार के देश में जाने का तेरे को सौभाग्य प्राप्त होगा। अब चौथी जो कृत है, चौथा जो काम धंधा है, वो नौकरी चाकरी है, जिसमें से बहन जी रिटायर हुए हैं। तो गुरु नानक साहब कहने लगे, लाही चित्त कर चाकरी मन नाम कर कर्म। जैसे आप नौकरी चित्त लगा के कर रहे हो ना, उसमें से आपको धन अर्जित हो रहा है, उससे आपका घर परिवार चल रहा है, आपका जीवन निर्वाह हो रहा है। इसी तरह से चित्त लगा करके उस ईश्वर की चाकरी करना भी सीख ले। तो कहने लगे, लाहे चित्त कर चाकरी मन नाम कर काम। इस मन को लगा करके काम करना है। उस या तो ऑफिस का कैसे भी जो भी काम है, मन नाम कर काम। मैम जी प्रिंसिपल रिटायर हुए तो इनको पता है, तो मन लगा करके कैसे मैनेजमेंट करना है, टीचरों को कैसे बच्चों को ठीक तरीके से उनको शिक्षा प्राप्त हो सके। मन नाम कर काम बन बदियां कर धावणी। असल बात यह है, तेरे जो बुरे कर्म है, तेरी ये दौड़ धूप है ना, उन बुरे कर्मों को बांधने की दौड़ धूप हो, उनके ऊपर कंट्रोल करने की दौड़ धूप हो। बन बदियां कर धावणी ताको आखे ताना, नानक वेखे नदर कर ता चढ़े चौगन वन। फिर तेरा ये जीवन जो है आनंदित हो जाएगा। तो ये जीवन को हम आनंद काम करते हुए, धन अर्जित करते हुए, इस जीवन के अंदर जहां हमें आनंद लेना है, आनंद लेते हुए उस प्रभु परमात्मा से भी हमें जुड़ना है। प्रभु परमात्मा के साथ हम जुड़ेंगे तो हम गुरु पातशाह के हुक्मों की पालना करने के अधिकारी हो पाएंगे। उद्यम करेंदिया जियो तू कमाम दिया सुख पहुंच, ध्यान दिया तू कब दिल नानक उतरी चिंत। सो बहुत कुछ मैं गलतियां कर गया होऊंगा कथा विचार करते हुए, सो मेरी गलतियों को ना चितारते हुए मुझे माफ कर देना। और रुपिंदर सिंह जी का और बहन जी का धन्यवाद, और उस प्रभु ईश्वर गुरु ग्रंथ साहब का धन्यवाद जो कि इस प्रभु परमात्मा की कृपा से वो अपनी नौकरी संपूर्ण करके आज गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में बैठ करके उसका शुक्राना करने बैठे हैं।
और उनका धन्यवाद जो आपसे मुझे रूबरू होने का समय दिया, और कोटान को शुक्राना धन गुरु ग्रंथ साहब जी का करो कटे जी साहब। आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।